हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू एडवाइस ब्रेन, जहां आपको मिलती है कंपनी लॉ और बिजनेस कंप्लायंस की हर जरूरी बात। एकदम आसान लैंग्वेज में आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, फर्दर इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल एज पर कंपनीज एक्ट 2013। चाहे आप एक कंपनी के डायरेक्टर हो, शेयर होल्डर हो या CSCA स्टूडेंट, सब कुछ कवर करेंगे विद एग्जाम्पल्स स्टेप बाय स्टेप। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि यह नॉलेज आपके काम आने वाली है, चाहे एग्जाम हो या एक्चुअल कंपनी मीटिंग्स। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं राइट्स इश्यू के बारे में। जब कोई कंपनी अपना सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल बढ़ाने का प्लान करती है, तो सबसे पहले उससे यह शेयर्स ऑफर करने होते हैं। ए, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को उनके एग्जिस्टिंग पेड अप शेयर कैपिटल के प्रोपोर्शन में। इसके लिए उन्हें एक नोटिस भेजना होता है जिसमें यह चीजें स्पेसिफाई होती हैं। ऑफर की गई शेयर्स की क्वांटिटी, ऑफर पीरियड मिनिमम 15 डेज और मैक्सिमम 30 डेज। अगर शेयर होल्डर ने स्पेसिफाइड टाइम में ऑफर एक्सेप्ट नहीं की, तो मान लिया जाएगा कि उसने डिक्लाइन कर दिया। शेयर होल्डर को अपना राइट रिनाउंस करने का ऑप्शन होता है, किसी और को ट्रांसफर कर सकता है, जब तक आर्टिकल्स उससे रिस्ट्रिक्ट ना करें। बी, एम्प्लॉइज को ESOP, एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन स्कीम के थ्रू। इसके लिए कंपनी को स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना होता है एज पर प्रिस्क्राइब्ड रूल्स। सी, कोई और पर्सन को भी शेयर्स ऑफर किए जा सकते हैं, लेकिन इसके लिए भी स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना होता है, चाहे वो कैश में हो या कैश के अलावा किसी और फॉर्म में हो, जैसे प्रॉपर्टी, सर्विसेज एटसेट्रा। इस केस में शेयर्स का वैल्यूएशन एक रजिस्टर्ड वैल्यूअर से करवाना जरूरी होता है। अब बात करते हैं मोड ऑफ डिस्पैच के बारे में। जो नोटिस ऑफ ऑफर होता है, उससे भेजना होता है विया रजिस्टर्ड पोस्ट, स्पीड पोस्ट, इलेक्ट्रॉनिक मोड जैसे ईमेल या कुरियर। यह इंश्योर करना होता है कि नोटिस का प्रूफ ऑफ डिलीवरी हो और वो ऑफर ओपन होने से कम 3 दिन पहले रिसीवर तक पहुंच जाए। अब बात करते हैं एग्जेम्पशन क्लॉज के बारे में। सेक्शन 62 तब अप्लाई नहीं होता जब कंपनी का सब्सक्राइब्ड कैपिटल बढ़ता है ड्यू टू कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर्स या लोन्स इनटू शेयर्स, लेकिन यह तभी वैलिड होगा जब स्पेशल रेजोल्यूशन पहले ही पास हो चुकी हो, इश्यू या लोन देने से पहले, और टर्म्स एंड कंडीशंस में ऐसा कन्वर्जन अलाउड हो। अब बात करते हैं गवर्नमेंट कन्वर्जन पावर के बारे में। सेंट्रल गवर्नमेंट अगर चाहे तो अपने दिए गए लोन या डिबेंचर्स को इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट करने का डायरेक्शन दे सकती है, अगर उसे लगे कि यह पब्लिक इंटरेस्ट में जरूरी है, लेकिन यह सब कुछ गवर्नमेंट के टर्म्स एंड कंडीशंस के अकॉर्डिंग होगा। अगर कंपनी को यह डायरेक्शन अनफेयर लगे या वो अग्रीव्ड फील करे, तो वो ट्राइब्यूनल में अपील कर सकती है। अब बात करते हैं फैक्टर्स फॉर डिटर्मिनिंग कन्वर्जन टर्म्स के बारे में। कन्वर्जन के टर्म्स डिसाइड करते वक्त कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स देखे जाते हैं, जैसे कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटस, टर्म्स ऑफ इश्यू, इंटरेस्ट रेट्स एटसेट्रा। अब बात करते हैं ऑटोमेटिक इंक्रीज इन कैपिटल के बारे में। जब लोन या डिबेंचर्स का कन्वर्जन होता है, तो उसके साथ ही कंपनी का ऑथराइज्ड कैपिटल भी ऑटोमेटिकली इंक्रीज मान लिया जाता है, अलग से अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं होती। अब बात करते हैं नॉन एप्लीकेबिलिटी टू निडी कंपनीज के बारे में। निडी कंपनीज पर सेक्शन 62 अप्लाई नहीं होता, लेकिन यह एग्जेम्पशन तभी तक वैलिड है जब तक शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट्स की प्रॉपर प्रोटेक्शन की जा रही हो। और आखिर में बात करते हैं पेनल्टीज के बारे में। अगर कोई कंपनी सेक्शन 62 के कंप्लायंस में डिफॉल्ट करती है, तो उस पर पेनल्टी लगेगी 1000 पर डे, लेकिन मैक्सिमम 100,000 पर डिफॉल्ट तक ही हो सकती है। तो दोस्तों, यह था हमारा आज का वीडियो ऑन राइट इश्यू। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा और कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको यह कंटेंट यूजफुल लगा हो तो लाइक जरूर करिए, कमेंट करके बताएं आपका नेक्स्ट टॉपिक सजेशन क्या है, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें फॉर मोर सच इन्फॉर्मेटिव वीडियोस। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना मत भूलना, ताकि आपको मिलती रहे लेटेस्ट अपडेट्स सबसे पहले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।